कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, वह अपनी संवेदनाओं और अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, किंतु जंतु को कहलाता है। मानव बड़ी चतुराई से करता है अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत जो होता है वो उनके भाव और ठीक विपरीत। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंसराज को हंसों की जीत के आगे झुकना पड़ा और वह वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गया। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली तो उसने अपने एक निषाद को उन दो विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर की तट पर स्वयं भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। अपने पकड़ जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा, जिसने मानस को सारे हंस वहां से क्षण मात्र में अंतर्धान हो रहा गया तो केवल उसका एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति समूह हंस राज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह वीरता से साथ अपने राजा के पास ही जाना मरना उचित समझा। निषाद जब उन हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी दूसरा उसके सामने निर्भीक खड़ा था। निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वह भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणातिपात से अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृति मानवता के प्रभाव में आकर दोनों हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस कोई साधारण हंस नहीं थे, नहीं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वह निषाद इस निस्संदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्शी थी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी थी। अतः तत्काल वे निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। निषाद के कंधों पर सवार जब हुए दोनों हंस राज दरबार पहुंचे तो समस्त दरबारीगण चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था वे स्वयं ही अपने पास आ गए थे। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त कर पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी देशनाओं और राज दरबार में सादर सुनता रहा। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का